हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। मैं आपका कैलाश सर स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां आज की क्लास में हम डिस्कस करें प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर को। ओके, हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की प्रीवियस क्लास में देखा कि स्क्वायर क्या होता है। ओके, हमने उस पर डिस्कस हमने देखा कि परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, राइट। तो ये सारी डिस्कशन, ये सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, राइट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर को। ओके, इसमें क्या होता है ना कि जब भी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, ओके, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, राइट। वो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने लगता है। उन्हीं सारी प्रॉपर्टीज को हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए क्लास शुरू करते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर का जो सबसे पहला और सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है वो है कि अ परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ 2, 3, 7, 8। क्या हुआ इसका मतलब कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है ना, या फिर इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट डिजिट, मतलब उसके वंस प्लेस पे कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा, नहीं आता है। ओके, नहीं आएगा, नहीं आता है। ओके, अगर हम 1 से लेके 1,00,000 1 करोड़ तक का भी स्क्वायर निकालें तो भी हमें उसके वंस डिजिट पे, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर निकालें उसके वंस डिजिट पे 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज हमें कैसे पता लगा? ये हमने सारे नंबर्स के स्क्वायर को देखा और ये कंक्लूजन निकाला, राइट। हमने सारे नंबर्स के स्क्वायर को स्टडी किया और ये कंक्लूजन निकाला कि कभी भी किसी भी स्क्वायर के, परफेक्ट स्क्वायर के वंस प्लेस पे 2, 3, 7, 8 नहीं आ रहा है। ओके, और हमने फिर इसको उसका प्रॉपर्टी बनाया, राइट। अब इसका यूज क्या है? तो क्या होता है ना कि कभी कभी हमें डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है और एक नंबर दे देगा हमें, राइट। लेट्स से 1, 2, 9, 8। ओके, ये नंबर दे देगा हमें और बोलेगा कि बताओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हमने परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं कोई नंबर, ये फाइंड करने का तरीका देखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे क्या है ना कि अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जाना पड़े तो थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इसका, और फिर पेयर बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सारे नंबर का पेयर बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, एक झटके में बता सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके वंस प्लेस पे क्या है, 8 है, और हमें पता है कि कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के एंड पे, वंस प्लेस पे 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता है। इन चारों में से कोई भी नंबर नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, हम एक झटके में बता सकते हैं। अगर इसके वंस प्लेस पे 2, 3, 7, 8 के अलावा कोई नंबर है तो उसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फिर करना पड़ेगा, या फिर आगे जो हम और प्रॉपर्टीज देखेंगे उन प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी वहां पे एप्लीकेबल नहीं है, किसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमें नहीं पता चल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो अल्टीमेट हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। चलो ठीक है, आया बात समझ, पहला प्रॉपर्टी क्या है और इसका यूज क्या है, राइट। प्रॉपर्टी क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, उसको हमें ये यूज कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। इस एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ये परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस। क्या मतलब हुआ? तो कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं होगा। मतलब कभी भी, जैसे ये हमने लिया 20, तो 20 के लास्ट में क्या है, एक ही जीरो है, मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरो है। तो ये जो होगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अ परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के या फिर किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं होता है, राइट। ऑड नंबर ऑफ जीरोस मतलब एक जीरो नहीं होगा, लास्ट में 3 जीरो नहीं होगा, लास्ट में 5 जीरो नहीं होगा, लास्ट में 7 जीरो नहीं होगा। ओके, अगर लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोस है, लेट्स से अगर 500 है,
तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या है लास्ट में, 2 है, मतलब इवन नंबर ऑफ जीरोस है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। नंबर ऑफ जीरोस इवन है, ये गारंटी नहीं देता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही जाएगा, ओके। बट अगर नंबर ऑफ जीरोस ऑड है तो वो ये गारंटी देता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आ रही है बात समझ, क्या डिफरेंस है कि अगर नंबर ऑफ जीरोस लेट्स से ऑड है, मतलब 3 है, तो इसको हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा, ओके। यहां पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर नंबर ऑफ जीरोस इवन हो गया, 2 हो गया या फिर 4 हो गया, तो फिर हमें जो है प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अभी तक जो हमने 2 प्रॉपर्टी देखा, पहला कि वंस प्लेस पे 2 3 7 8 नहीं आना चाहिए, तो इसमें वंस प्लेस पे 2 3 7 8 नहीं है। लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं होना चाहिए, नहीं है, इसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके हम नहीं पता कर पा रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। आ रही है बात समझ। तो ये थे हमारे 2 प्रॉपर्टीज परफेक्ट स्क्वायर के, ओके। अगला प्रॉपर्टी क्या है हमारा, तो सी अ परफेक्ट स्क्वायर इज ईदर डिविजिबल बाय 3 और लीव्स अ रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, वो जब 3, या तो वो 3 से डिविजिबल होगा, या फिर उसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या देगा, 1 देगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी नंबर को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं और वो रिमाइंडर कितना दे रहा है, अगर 2 दे रहा है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, राइट। एक और हमें प्रॉपर्टी मिला जिसका यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट। आ रही है बात समझ। चलो परफेक्ट, मतलब कि कोई भी नंबर जो है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को अगर हम उठाते हैं ना, तो जैसे कि लेट्स से हम उठाते हैं 11 का स्क्वायर कितना होता है, 1 2 1, राइट। अगर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है हमारा, 1 आया। परफेक्ट स्क्वायर को जब भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो या तो 3 से डिविजिबल होगा या फिर रिमाइंडर 1 आएगा। ये हम किसी भी नंबर को डिवाइड करके प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, राइट। आप कोई भी नंबर सोचो, उसका स्क्वायर करो, उसको 3 से डिवाइड करो, या तो 3 से डिविजिबल होगा या फिर रिमाइंडर 1 देगा, ओके। और अगर वो 3 से डिविजिबल नहीं है और रिमाइंडर 2 दे रहा है, तो उसको हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर इज ईदर डिविजिबल बाय 4 और लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। यहां पे क्या कह रहा है, जैसे हमारा ये तीसरा प्रॉपर्टी था, ये भी सिमिलर है कि कोई भी नंबर जो है वो या तो 4 से, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो है वो या तो 4 से डिविजिबल होगा या फिर वो रिमाइंडर 1 देगा जब उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो रिमाइंडर 2 या 3 दे रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है या फिर नहीं होता है, ओके। तो देखो एग्जाम में ना क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताओ कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ओके। परफेक्ट स्क्वायर है ये पता करने के लिए अल्टीमेटली हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। बट अगर हमें ये पता करना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वहां पे हम इन सारे प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। आ रही है बात समझ। चलो, तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि लास्ट में 2 3 7 8 है कि नहीं। अगर है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर हम चेक करेंगे कि लास्ट में उसके नंबर ऑफ जीरोज ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उससे भी अगर ना पता चले तो फिर हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। उससे भी ना पता चले, वैसे इससे तो पता चल ही जाएगा, राइट। किसी नंबर को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वहां तो अल्टीमेटली हमें रिजल्ट मिल ही जाएगा, ओके। बट हम यहाँ पे इन दोनों में से किसी भी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, 3 वाला भी और 4 वाला भी। आई बात समझ। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है ये सब, इससे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनता है, ओके। एग्जाम्स वगैरह में ना बच्चों को लगता है कि अरे ये क्या क्वेश्चन दे दिया, ये तो बहुत हार्ड है, ये तो बन ही नहीं रहा है, इसमें तो लंबा प्रोसेस जाएगा। नहीं, अगर ये सारे छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हमें दिमाग में है ना हमारे, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत जल्दी अच्छे से बना सकते हैं। अरे ये बात समझ। चलो परफेक्ट, तो बढ़ते हैं अब हम आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है हमारा, ये तो सिंपल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हमें अब
चेक करने वाला बात नहीं है। चेक करने वाला बात वो जो प्रीवियस 4 प्रॉपर्टी था ना कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब कब नहीं हो सकता है, वो उसी 4 में था। अब जो है वो चेक, इन सारे प्रॉपर्टीज से हम ये चेक नहीं कर सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब कब नहीं है। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर, सॉरी, स्क्वायर ऑफ अ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। किसी भी इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, इवन ही होगा। ये हम लोग करके देख सकते हैं, राइट। ये सारे प्रॉपर्टीज जो है ना वो बेसिकली हमने प्रैक्टिकल किया है। हमने बहुत सारे नंबर्स को लिख के रखा, उसका स्क्वायर लिखा और फिर हमने वहाँ पे ये सारे नंबर्स को स्टडी किया और फिर ये कंक्लूजन निकाला है। हमने देखा कि वो सारे इवन नंबर का स्क्वायर भी इवन आ रहा है, सारे ऑड नंबर का स्क्वायर भी हमारा क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो बस ये कंक्लूजन हमने निकाल लिया। आई बात समझ? चलो परफेक्ट। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, इससे क्वेश्चन अच्छा आता है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ओके, क्या हुआ इसका मतलब कि अगर पहले एंड नेचुरल नंबर के, इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो हम मान के चलते हैं एंड तो कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट 5 अगर नेचुरल नंबर हम लेते हैं, ऑड नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 25। अब आप बोलेंगे कि सर ने बहुत जल्दी ऐड कर लिया, तो नहीं, मैंने क्या किया, मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज किया। यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि ये क्या है, फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर, ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, और ये फर्स्ट 5 है। ओके, तो हमें पता है इस प्रॉपर्टी का कट, तो हमें पता है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर किसके बराबर होता है, एन स्क्वायर के बराबर। मतलब ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर, जिसका सम किसके बराबर होगा, 5 के स्क्वायर के बराबर। तो मैंने यहाँ एक झटके में 25 लिख दिया। अब हम ऐड करके देखते हैं कि सही है या गलत। तो 9 प्लस 7 कितना होगा, 16, 16 प्लस 5 कितना होगा, 21, 21 प्लस 4 कितना होगा, 25। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा 25 ही आएगा। ये बहुत, देखो ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। एग्जाम में क्या दे देगा ना, एग्जाम में हमें ऐसे दे देगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 इक्वल टू कितना होगा। अब बच्चे कहेंगे कि अरे ये ऐड वाला क्वेश्चन क्यों दे दिया है एग्जाम में, हमें बैठ के ऐड करना पड़ेगा, और वो बैठ के ऐड करने लग जाएंगे। ओके, बहुत फास्ट अगर ऐड करेंगे फिर भी थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, ऐड करेंगे तो गलत होने का भी बहुत चांस है, राइट। बट पर जिसको ये प्रॉपर्टी पता है वो एक झटके में इसको बना सकता है। क्या करेगा वो, उसको दिखेगा यहां पे कि ये तो फर्स्ट, ये तो सब ऑड नेचुरल नंबर है। ओके, ये तो सारे नंबर ओके, तो वो क्या देखेंगे कि ये तो ऑड नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं सारे। ओके, और ये शुरू से लिखा हुआ है। ओके, तो यहां पे हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ओके, कितने ऑड नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स यहां पे लिखे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, आंख बंद करके 10 का स्क्वायर कर देना है, जो कि कितना हो जाएगा, 100। मतलब इसका सम कितना होगा, इसका सम होगा 100। सिंपल है, आई बात समझ। तो इन सारे प्रॉपर्टीज का यूज करके, लाइक ये बहुत बच्चों को लगता है कि अरे ये कितना ही यूजफुल होगा। ओके, बट एग्जाम में ये बहुत यूजफुल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी हमें नहीं पता होगा तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऐड ही तो है, ऐड कर देंगे, बट वहां पे हमारा टाइम लगेगा। जिनको ये प्रॉपर्टी पता होगा वो अपना 1 से 2 मिनट बचा सकते हैं, जिनको नहीं पता होगा उन्हें अपना 1-2 मिनट बर्बाद करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ? चलो परफेक्ट। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट? पाइथागोरियन
ट्रिपलेट। क्या होता है भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट? तो सी, हाँ तो सी, कभी भी अगर दो नंबर के स्क्वायर को हम सम करें और उन दोनों का सम भी क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो वो जिस नंबर का स्क्वायर होगा ना, वो तीनों नंबर क्या कहलाएगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या कहा मैंने, अब इसको समझते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो अगर हम 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 25, जो कि किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। मतलब कि 3, 4, 5 ये क्या है? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। ओके, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर। आ रही है बात समझ? ऐसे बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं हमारे पास। जैसे एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, वो क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। हाँ, 8 का स्क्वायर कितना होगा, कितना हो जाएगा 64 प्लस 36 विच इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर, मतलब 8 6 और 10 भी क्या हो गया हमारा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट्स हैं, बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, बट यहाँ पे मेन मोटिव है ये बताने का कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता हो आपको कि क्या होता है। ऐसा नहीं कि कभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल जाए तो लगे कि अरे ये क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, इसका यूज जो है ना वो आगे होता है, डायरेक्ट वे में बहुत कम होता है, बट एप्लीकेशन के सेंस में जो है ना, जब हम हायर क्लास में जाते हैं तो ये हमें बहुत बार देखने को मिलता है। ओके, और कभी कभी क्या होता है ना कि किसी किसी क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट ये नाम मिल जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, तो वहां पे दिमाग कंफ्यूज हो जाता है बच्चों का कि अरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा मेन मोटिव है कि हमें पता हो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है। आ गया बात समझ क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट? चलो बहुत बढ़िया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।